नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2 रूम के आगे का हॉल बनवाने में अपना कितने रुपए का खर्चा आने वाला है। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि 2 रूम को कंप्लीट करने में अपना बालू रेत कितना लगता है, सीमेंट कितना लगता है, एग्रीगेट कितना लगता है, ब्रिक यानी ईंट कितना लगता है, और स्टील यानी कि सरिया कितना लगता है, टाइल्स कितनी लगेगी, डोर विंडोज़ और वेंटिलेशन का खर्चा कितना आ जाएगा, और इसमें साथ ही साथ दोस्तों लेबर मिस्त्री का खर्चा भी जानेंगे, जो कि दोस्तों मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। दीवार बनाने का अलग, प्लास्टर का अलग, टाइल्स का अलग, और कॉलम बीम और छत का अलग, ताकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगे कि कितने रुपए का लगभग अपना खर्चा आ जाता है। और जितना काम हो उतना अगर हम पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी सुविधा रहेगी, और अपने बजट के हिसाब से भी हम अपना काम करवा सकते हैं। जितना बजट उतना काम, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा। और दोस्तों मैं जो भी मटेरियल बताऊंगा वो भी अलग अलग बताऊंगा, जैसे कि दीवार का कितना लगेगा, प्लास्टर का, कॉलम बीम का, छत का, टाइल्स का, सबका अलग अलग बताऊंगा दोस्तों, जिससे क्या होगा क्या कि आप अपने बजट के हिसाब से आप अपना कार्य करवा सकते हैं। और दोस्तों बहुत सी जगह कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कि हम बालू रेत यूज़ करते हैं पूरे मकान के लिए, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी स्थिति बनती है जहाँ दोस्तों नदी का रेत यूज़ में होत करते हैं और प्लास्टर के लिए बालू रेत यूज़ में लेते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ये अलग रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं 2 रूम आगे हॉल बनवाने में। तो दोस्तों जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 रूम और 2 हॉल हैं। इसका डिज़ाइन है 11 बाई 12, 11 बाई 12 दोनों रूम का सेम साइज़ रखा गया है, और आगे हॉल भी सेम साइज़ का रखा गया है। और दोस्तों इसमें जो मैंने छत के लिए 3-3 फीट का छज्जा एड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ 3-3 फीट का इधर इस प्रकार से निकालेंगे हम आगे, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है छत के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम कि कुल कितना बालू रेत यानी नदी का रेत लगने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों कॉलम बीम की अगर हम बात करते हैं तो 300 क्यूबिक फीट यानी CFT अपना कॉलम बीम के लिए लगने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ट्रॉली की, तो लगभग दोस्तों अपनी 3 ट्रॉली आती हैं, क्योंकि दोस्तों 100 क्यूबिक फीट अपना जो बालू रेत आता है, गिट्टी बालू रेत जो भी, वो एक ट्रॉली में आता है, ठीक है। निर्भर करता है कि आपकी जो ट्रॉली है वो किस साइज़ की बनी हुई है और उसमें कितना अपना माल आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो ट्रॉली है वो कितना क्यूबिक फीट माल उसमें आ जाता है, तो उस पर दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि आप देखकर वो समझ सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि अपने जैसे कि दीवार की अगर बात करते हैं, दीवार बनाएंगे। दीवार दोस्तों मैंने इसमें ऐड की है पीछे की ये वाली, और यहाँ वाली ये एक बीच की है एक ये, और ये सामने इस प्रकार से मैंने ये दीवार ऐड की हुई हैं। तो इन दीवारों को बनाने के लिए अपना कितना सेंट लगेगा, तो 180 CFT दोस्तों इसके लिए लगेगा। और बात करते हैं स्लैब यानी छत के लिए तो 200 CFT लगेगा। और बात करते हैं हम प्लास्टर के लिए तो 140 CFT लगेगा। और बात करते हैं हम अपना फर्श के लिए तो 40 CFT लगेगा। टोटल दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो 860 CFT दोस्तों अपना टोटल पूरे मकान को कंप्लीट करने में 860 CFT रेत लगने वाली हैं। यानी यूँ समझ सकते हैं हम कि लगभग अपना 9 ट्राली रेत लगने वाला है। आगे हम बात करेंगे सीमेंट के लिए, तो वैसे ही इस प्रकार से हम समझेंगे कॉलम बीम के लिए तो 60 बैग अपना कॉलम बीम के लिए लगेगा। और आगे हम समझते हैं अपने दीवालों के लिए तो 18 बैग सीमेंट दीवालों के लिए लगेगा दोस्तों। और 56 बैग दोस्तों अपने लिए छत के लिए लगेगा। और 17 बैग लगभग दोस्तों अपने प्लास्टर के लिए लगेगा। और 10 बैग अपने फर्श के लिए लगने वाला है। टोटल दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो 161 बैग अपना लगने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के लिए। तो गिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो कॉलम बीम के लिए तो 300 CFT कॉलम बीम के लिए लगेगा। और 200 CFT यानी कि 2 ट्रॉली छत के लिए लगेगा, यानी कि 500 CFT टोटल अपना पूरे मकान को कंप्लीट करने में लगने वाला है, यानी कि दोस्तों 5 ट्रॉली, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईंट के लिए कितना ईंट लगभग लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि पीछे की दीवार, सामने की दीवार, ये और ये वाली, इस प्रकार की जो दीवार अगर हम बना रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों जो ईंट लगने वाला है लगभग दोस्तों 5400 ईंट अपना लगने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टील यानी सरिये के लिए। तो सरिया दोस्तों कॉलम बीम की अगर हम बात करते हैं तो 8 क्विंटल 75 किलोग्राम लगेगा। और छत के लिए 5 क्विंटल 25 किलोग्राम लगेगा। टोटल अगर हम जोड़ते हैं
तो 14 क्विंटल सरिया दोस्तों अपना लगने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों टाइल्स के लिए। तो टाइल्स जैसे कि 550 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना ये एरिया बन रहा है, 2 रूम और 2 रूम के आगे का ये हाल। तो 550 स्क्वायर फीट बन रहा है, तो 550 स्क्वायर फीट टाइल्स अपना लगने वाला है। अब हम रेट का देख लेते हैं कि कितने रुपए का लगभग अपना माल मसाला ये होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों रेट की अगर हम बात करते हैं, तो उससे पहले जैसे कि मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो मैंने क्वांटिटी बताई है माल मसाले की, तो ये मात्रा जैसे कि भारत में आप कहीं भी जगह दोस्तों आप मकान बना रहे हैं इस प्रकार का, तो सेम लग सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये आपको जगह जगह पर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ इसके हिसाब से जो रेट चल रहा है वो मैं एक आइडिया बता सकता हूँ कि 2 रूम और 2 रूम के आगे हाल को बनाने में कितने रुपए का आपके खर्चा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपके यहाँ भी ये सेम रहता है तो लगभग दोस्तों आपका यही खर्चा आने वाला है। और दोस्तों ये जो रूम का साइज़ मैंने 11 बाय 12 का बताया है, इसमें थोड़ा अगर कम या फिर ज़्यादा होता है तो कोई इशू नहीं है, लगभग सेम ही खर्चा आपके आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपना सेंट यानी बालू रेत के लिए, तो यह रेट चल रहा है दोस्तों मेरे यहाँ 50 रुपये पर CFD के हिसाब से। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका हम गुणा करते हैं, 43,000 दोस्तों इसमें अपना सेंट बनेगा। ठीक है, बालू रेत जो भी आपकी नदी की रेत है वो बनेगा। आगे हम बात करेंगे सीमेंट का, तो 400 रुपये पर बैग के हिसाब से दोस्तों सीमेंट का जो कि अभी रेट चल रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका हम गुणा करते हैं, तो सीमेंट का जो कॉस्ट बन रहा है दोस्तों अपना 64,400 रुपये का दोस्तों सीमेंट बनेगा। आगे हम बात करेंगे एग्रीगेट यानी गिट्टी की, तो गिट्टी 40 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब चल रहा है। ठीक है, तो 20,000 रुपये की दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगा। और ब्रिक की अगर बात करते हैं तो 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से चूँकि अभी मिल रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों 37,800 रुपये का दोस्तों अपना ईंट बनेगा। ठीक है, बात करेंगे स्टील का 65 रुपये किलो के हिसाब से, तो दोस्तों स्टील का खर्चा आपके आने वाला है 91,000 रुपये का। ठीक है, वहीं दोस्तों टाइल्स की अगर बात करते हैं 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो टाइल्स का खर्चा आपके आएगा 13,750 रुपये का। ठीक है, डोर विंडोज़ की अगर हम बात करते हैं और वेंटिलेशन की, तो 2 रूम अपने आ रहे हैं, तो 2 दरवाजे आएंगे और 2 खिड़की और 2 वेंटिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, हम इसको मान सकते हैं 20,000 रुपये का। ठीक है, कि 20,000 रुपये का डोर विंडोज़ वेंटिलेशन खर्चा आपके आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अपना लेबर मिस्त्री का कितना खर्चा आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपको अलग अलग बताऊँगा। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से ठेकेदार मिस्त्री कार्य का पैसा लेते हैं। तो बीम कॉलम की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग बीम कॉलम का आपके इस 2 रूम और 2 रूम के आगे का हॉल को बनाने में, यानी कि दोस्तों 3 और 3 6 3 3 9 कॉलम के लिए अपना जो बीम कॉलम का जो खर्चा आने वाला है, यानी कि तो वो आएगा दोस्तों 44,000 रुपये। ठीक है, और स्लैब की अगर बात करते हैं तो लगभग दोस्तों 18,000 रुपये का आपका छत का खर्चा आने वाला है। और बात करते हैं दीवालों के लिए, तो दीवालों का खर्चा आएगा दोस्तों आपके 12,000 रुपये का। प्लास्टर की बात करते हैं दोस्तों 14,000 रुपये का दोस्तों प्लास्टर का खर्चा आने वाला है। टाइल्स का बात करते हैं तो 8,250 रुपये का टाइल्स का खर्चा आने वाला है। अब सब खर्चा हम जोड़ते हैं, सैंड सीमेंट एग्रीगेट ब्रिक स्टील टाइल्स का, लेबर का, टोटल विंडोज़ का, सब का। तो टोटल अगर हम खर्चा जोड़ते हैं, यानी कि लेबर मिस्त्री का अगर हम अलग जोड़ते हैं, तो ये जो खर्चा आ रहा है अपना 96,250 रुपये का दोस्तों ये खर्चा आ रहा है। और अपना जो मटेरियल का खर्चा आ रहा है दोस्तों, वह अपना लगभग दोस्तों 2,89,950 रुपये दोस्तों। दोनों अगर हम ऐड करते हैं लेबर का और अपना मसाला का, तो टोटल जो खर्चा आ रहा है वह 3,86,250 रुपये का आपके खर्चा आने वाला है। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं सीधा साधा कि लगभग दोस्तों आपके यहाँ 4 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।